शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहाँ तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है, बहुत ध्यान देना। पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए आप शिव मंदिर में पहुँचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ तो यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूल कर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो, अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से लो ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं मांगो। दूसरे से आप मत मांगिए, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उससे कहो, उससे प्रार्थना करो। आप पड़ोसन से या दुनिया के लोगों से या दूसरे से मांग कर उत्तमता नहीं पा सकते। आज एक संकल्प लो अपने भीतर, आज अपने भीतर एक विचार रख लो। शिव महापुराण में बहुत दूर दूर से आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने वो राय साहब गाड़ी चला रहे थे, जायसवाल जी, तो जायसवाल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे कहा कि बहुत भीड़ है और ऑटो बहुत दूर दूर रुक रहे हैं, तो हमने जायसवाल जी से कहा आप विश्वास भैया तक बात पहुंचाना कि थोड़ा ऑटो थोड़ा नज़दीक तक छोड़ें तो लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमने जायसवाल जी जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप विश्वास भैया से कहना कि इधर से जहाँ से साइड से हम लोग आते हैं तो पुल के पार वहाँ ऑटो रोक दिया जाता है, पूरा पुल चढ़ना पड़ता है, फिर वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। प्रयास करना कि हम जानते हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत बहुत अपार जनसंख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। कल लगभग 5 लाख से ज़्यादा भक्त शिव महापुराण की कथा में थे और आज उससे टेढ़ा हो गए, टेढ़ा। हम जानते हैं कि आप बहुत संख्या में आए हो, जितने टेंट लगाए गए वो सब आपके भाव के आगे, आपके विश्वास के आगे सब फीके हैं। और धन्यवाद है विश्वास सारंग जी को जिन्होंने आज टेंट तो बढ़ाया ही पर
जहाँ जहाँ धूप थी वहाँ के भक्तों को कुछ छाते भी बढ़वा दिए जिससे आप पकड़ कर आराम से कथा बैठकर सुन सके। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप अपनी शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, घड़ी के पास जा रहे हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास करो। आप बाबा से अपने मन की बात करते चलो, विश्वास के साथ। मल्ला जो कि लुटेरा था, लूट रहा था, डाका डाल रहा था, जाने वालों को रोक रहा था, उनसे धन एकत्रित कर रहा था, उनसे कुछ लूट रहा था। शिवरात्रि के दिन वो भंडारा भी कर देता था, पर उसका कोई मोल तक भाई बढ़ाओ रे, बढ़ाओ उसको। शिवरात्रि के दिन उसको लुटा भी देता था। अब पीछे की आवाज बढ़ाओ, आवाज उधर की पब्लिक के लिए। मल्ला लुटा देता, पर शिव पुराण एक बात कहती है कि अपना अपने को देना, अपना अपने को प्रदान करते चलना। एक पति पत्नी का जो भाव होता है ना, पति अगर 500 रुपए जेब में से निकाल कर दान कर रहा होता है तो पत्नी तुरंत सिर पे पल्लू लेकर पति को टच कर लेती है। अब उससे पूछा जाए कि तुमने पति को टच करा, पति 500 रुपए का दान दे रहा था, तुमने टच करा तो इससे क्या होगा? तो गुरुजी दोनों को मिल जाएगा। तो हमारा निवेदन है, जब शादी में पति पत्नी दोनों जाए और पति एक प्लेट उठाए और पत्नी पति को केवल टच करती हुई चली जाए, केवल टच करती हुई चली जाए, पति रसगुल्ला खाए और पत्नी टच कर ले, फिर कल वाली कथा को स्मरण करिए, वापिस कल वाली कथा का स्मरण करिए, वापिस करिएगा। अपने हाथ में खुजाल तो अपने को खुजाना, अपने को छींक आई तो अपने को बोलते जाओ छींकना, अपने को खांसी आई तो अपने को खांसना है, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है, अपने को अगर सिर दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने पांव में दर्द है तो पट्टा अपने पांव में बांधना है। उसी तरह हमारे कर्म का भोग हमें अपने आप को भोगना है। पड़ोसी कभी नहीं भोगेगा, रिश्तेदार कभी नहीं भोगेंगे, पत्नी और बच्चे कभी नहीं भोगेंगे, कुटुंब कबीले वाले कभी नहीं भोगेंगे। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। कोई दूसरा नहीं भोग पाएगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। और जब हम स्वयं करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। स्वयं के लिए अपने पास अगर कुछ है तो अपने को देना, अपने पास अगर कुछ है तो अपने को प्रदान करना, दूसरे से मतलब नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। मल्ला एक दिन शिवरात्रि के दिन भंडारा कर रहा था। अब ये समझना कथा को, थोड़ा सा महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। मल्ला भंडारा कर रहा, आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा था। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा है, दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है,
या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर। और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र मल्ला ने करा क्या? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किया। अभी हम अंदर जहां पूजन कर रहे थे, कई जगह पर स्टेज पर पूजन हो जाती है, कई जगह जहां हम रुकते हैं वहां पूजन हो जाती है, कई जगह स्टेज के पीछे पूजन हो जाती है। तो जहां अभी हम पूजन कर रहे थे तो आदरणीय विश्वास जी सारंग और भाभी जी ने वो शमी के पत्ते हमारे हाथ में दिए और कहा, गुरुदेव ये शमी के पत्ते हैं, और ये शमी के पत्ते मिले और बाबा को समर्पित किए। अनायास, अचानक, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके दरवाजे पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके द्वार पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके पास आकर कोई कह देता है, लो ये शमी के पत्ते हैं, आप पूजन कर रही हो, शमी के पत्ते। कभी कभी अचानक आ जाता है और आपने वो समर्पित कर दिया। समझिए, जरूर बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा, तभी शमी का पत्ता और शमी का पुष्प मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो पाता। कुछ अच्छा कर रहा है। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। भक्ति, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब लेकर जाती है, शंकर के पास ले जाती है। महाराज, हम फिर निवेदन करेंगे, आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं
जिन्होंने कई बार अपना मकान बदल कर देख लिया पर अभी तक उनके जीवन में सुख नहीं आया। बोलो सही है? कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना मकान बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना रसोई घर बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना बाथरूम बदल लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपना बेडरूम बदल लिया। आप लोगों में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपने घर के कमरे में लगे हुए अलमारी के कांच पर भी अखबार चिपका दिया लोगों के कहने से। भगवान शिव की कथा कहती है मल्ला जो लूट रहा था वो शिव में लगा रहा था, पर शंकर को ये रास नहीं आया, शिव को ये ठीक नहीं लगा। शंकर भगवान आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि था और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा था और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के साक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गया। मल्ला जिस मंत्र को तू जप रहा है ये मंत्र कोई साधारण नहीं है। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो जम के बोलो। दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो जम के बोलो दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कहते थे ना, बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत हैं, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुंचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुंचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ, और जिसने गलत जगह पर लगा दिया लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत। लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवाधिदेव महादेव सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश
कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूलवश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। भूलवश। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो। अब ईमानदारी से बोलो, अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं, या हम अपने नगर में, शहर में, गांव में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम उसमें भी भले नहीं जाते, मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भगवान जगदीश की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, मात्र दर्शन। हमें तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब इंदौर में ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा का आयोजन होता है। परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा छत्रीबाग लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग इंदौर की जब रथ यात्रा निकलती है, लगभग 57 साल से ये रथ यात्रा निकलती आई। और हम तो आप लोगों से, इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि जब आपके क्षेत्र में 20 तारीख को श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग से जब रथ यात्रा निकले विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी की साक्षी में, तभी भी उसमें शामिल होकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें, उस रथ यात्रा का दर्शन करें। ये जीवन का एक सुख है। अपने भोपाल में जब रथ यात्रा निकले तो उसका दर्शन करिए। अगर आप निकल कर बाहर नहीं जा सकते तो टीवी चैनल के माध्यम से जो रथ यात्रा का दर्शन हो उसको करिए। हमारे सनातन धर्म के जितने त्योहार होते हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर आनंद लेने का जो सुख है, वो सुख दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिल सकता। मल्ला के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए, मल्ला मैं आया हूं। शिव जी ने जैसे मल्ला को दर्शन दिया, मल्ला ने जैसे भगवान शंकर का दर्शन किया, दर्शन करते से ही मल्ला शिव जी को देखकर अपने नेत्र को भगवान शंकर के चरणों में झुका लिया। मल्ला ने जैसे ही अपने नेत्र शंकर भगवान के चरणों में झुकाए, शिवजी ने मल्ला का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खड़ा कर कर कहा, मल्ला आज मैं अभी तक इतने वर्षों से तू शिवरात्रि पर भंडारा कर रहा है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। केवल प्रसन्न और प्रकट होने का कारण केवल इतना सा था कि तूने मेरे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और एक शमी पुष्प मुझे समर्पित करा, जिस पुष्प को लोग कांटों में लगा हुआ जानकर छोड़ देते हैं, उस पुष्प को तूने मुझे दिया, इसलिए मल्ला मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मल्ला मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, लूट कर लाए हुए धन से भंडारा करने से अच्छा है अगर तू किसी प्यासे को अपने हाथ से कुएं से जल खींच कर पिला दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भंडारा नहीं है, कोई भंडारा। हमने आपसे कहा था कल, क्या कहा था कि घर से आओ तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो? जम के बोलो जरा, 2 बोतल लेकर चलो। कारण एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसियों के लिए, जो तुम्हारे पास में बैठे उसके। किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कथा के पंडाल में जब तक कथा सुनो 3 घंटे, तुम्हारे चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि शिव महापुराण नहीं हो रही है, मेरा महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विश्वनाथ यहां आकर बैठा है, मेरा महाकाल। हम किसी के आगे हाथ हिलाकर ये भी ना कहें कि मुझको तू बोतल दे दे या मुझको तू पानी का पाउच दे दो। अपनी पड़ोसन से खुद कह दो, ले साहब ये बोतल लो, पानी पी लो साहब, प्यास तो नहीं लगी है साहब, मेरे बैग में बिस्कुट का पूड़ा भी रखा है, भूख लगी हो तो पा लेना। जाते जाते अपने घर जाएं तो अपने बैग में से बिस्कुट पूड़ा निकाल कर जो यहाँ रुका है रात भर, उसको प्रदान कर कर चले जाना। ये आप पाते रहना, हम जा रहे हैं शिव तत्व की प्राप्ति। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर भाव से, दिल से अगर एक घुट का पानी भी हम किसी को पिला रहे हैं तो जीवन का वो सुख है, हमारे जीवन का वो सुख। आनंद की अनुभूति है, शिव तत्व की प्राप्ति है। चाय और पानी में क्या अंतर है? बोलो जम के। पानी पीते हो तो गटर 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 पी जाते हो, और चाय गटर गटर पी जाते हो का?
अरे बोलो जम के, नहीं, धीरे धीरे, घोट घोट, थोड़ा थोड़ा चाय पी जाती है, और पानी बस मुंह से बॉटल लगाई या गटर 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 सब। उसी तरह संसार सागर में रह रहे हो ना, तो इस संसार सागर में संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे घूट कर 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 चाय जैसा पीना पड़ेगा। ज्यादा गर्म है, ठंडा करो, थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा सा कागज से हवा कर लो, चाय ठंडी हो जाए, फूंक मार लो, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पी लो। उसी तरह दुख आ जाए तो थोड़ा सा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करो, शिव नाम ले लो, थोड़ा सा भगवत भजन की फूंक मारना प्रारंभ करो। ये दुख धीरे धीरे घटक कर समाप्त हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन सुखमय, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। कोई बड़ा सा बड़ा महाराज, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख आया, समाप्त हुए। ऐसा दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसा कर दूंगा कि दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना डुप्लीकेट है, नकली है। जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, अच्छे से अच्छा विद्वान भी घुटना दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती है, मुंह दुखता है, दांत दुखते हैं, गाल दुखता है, कुछ ना कुछ तकलीफ बड़े से बड़े विद्वान के घर में भी क्लेश रहता है। दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। उस दुख को कोई नहीं काट सकता, उस दुख को केवल मेरा देवाधिदेव महादेव काट सकता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा एक लोटा जल और तुम्हारा किया गया मंत्र जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस दुख को काट सकता है। महामृत्युंजय मंत्र उस दुख को काट सकता है। तुम्हारा समर्पण उस दुख को काट सकता है। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। कोई तुमसे कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जरा विचार करना, राम जी महाराज की जिंदगी में कितना दुख आया था। बोलो सही है कि गलत है? राजघराने में जन्मे और वन वन डोलते फिरे। आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। क्या राम जी को इतनी वन में कोई नहीं मिला था जो राम जी से कहा था मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरे पास आ जा? राम जी को मालूम है ऐसे दुख कटने वाला नहीं है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। 16,108 रानियां थी, एक संतान नहीं हुई भगवान के यहाँ। तब गुरु गर्गाचार्य से पूछा, मेरी 16,108 रानियां, औलाद नहीं। गुरु गर्गाचार्य ने कहा, एक एक रानी को साथ में बिठा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कर, शिव की स्तुति कर। शंकर भगवान के अभिषेक में भगवान कृष्ण एक एक रानी को बिठाते थे, पूजन करते, अभिषेक करते। सारी रानियों के साथ जब पूजन हो गई तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो कृष्ण, क्या चाहिए तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, 16,108 रानियां, मेरे घर में संतान नहीं। भगवान ने कहा, तुमने एक एक रानी के साथ 11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। और भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 बच्चे हुए, शंकर जी की कृपा से हुए। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी उतने दिन का अनुष्ठान कर लो, तुम्हें भी मिल जाए। माँ बैठी है अपने बच्चे को लेकर, 5 वर्ष तक उसके पेट में गांठ रही है। 5 वर्ष तक डॉक्टर ने कह दिया था संतान नहीं होगी, 5 साल तक औलाद का सुख नहीं हुआ। और बाबा ने केवल एक पशुपति व्रत और एक सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और भगवान ने उसकी गोदी में 5 साल के बाद संतान दी है। 5 वर्ष के उन्होंने लिखा है, मैं पंडाल में बैठी हूँ, जहां पर बैठी हो अपने स्मरण में रखिए, जहां भी बैठी हो 5 वर्ष के बाद औलाद दी है बाबा। बड़ी कृपा, शिव तत्व है, वो घड़ी है शंकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा नहीं तो उनको। हर हर शिव तत्व को जानना। एक लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, उसके मूल तत्व को हमें पहचान, उसके मूल को हमें जानना। इसीलिए बीच बीच में कहते रहते हैं, अरे लुटा दिया कर दिया माला, सब कुछ दे देता है वो। रावण को सोने की लंका दी है, भस्मासुर को कंकण दिया है। मेरे राम जी महाराज जब समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे तब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, शिव की आराधना कर कर पार उतर रहे। रावण शंकर भगवान का भक्त है और राम जी भी शिव जी के भक्त। अब एक भक्त के प्राण लेने जा रहे हैं तो शंकर भगवान की आराधना करना जरूरी है, बहुत।
आपसे निवेदन है, अपने घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दीजिए, घर के एक एक व्यक्ति की आदत डाल दीजिए। और मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपनी दुकान जाओ, गाड़ी से जा रहे हो, एक झोला तुम्हारे सामान का लेकर जाते हो तो एक झोले में एक बोतल पानी की और एक तांबे का लोटा उस झोले के अंदर डालकर ले जाओ। किसी मंदिर के दरवाजे पर रुककर बोतल में से पानी कलश में डालकर शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर अपने व्यापार पर जाइए, अपनी नौकरी पर जाओ, अपने दुकान में। एक बार मेरे महादेव से नैन मिलाकर, एक बार मेरे शंकर भगवान से नैन मिलाकर, शिव से नैन मिलाकर जाइएगा, शंकर का गुणगान कर कर जाइए, शिव स्तुति कर कर जाइए। मल्ला के सामने शिव जी प्रकट हो गए, मल्ला तू गलती कर रहा है, मुझे पाने के लिए, बहुत बड़े भंडारे के लिए तुझे धन को एकत्रित करना है तो चोरी से नहीं, लूट से नहीं, अपने पास का अगर थोड़ा सा जल भी तू मुझे चढ़ाएगा मल्ला, मैं उसको स्वीकार करूंगा। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1 कुंटल दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। किसी वेद पुराण शास्त्र में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण में केवल इतना लिखा है, एक बेलपत्र भी अगर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो मेरा महादेव 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है, 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है। आप अगर थोड़ा सा भी भजन कर रहे हो, मेरा शिव उसे स्वीकार कर रहा है, मेरा शंकर उसे स्वीकार कर रहा है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग कह देते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र की जगह पर कोई दूसरा सामान। हमारी शिवपुराण कहती बेलपत्र नहीं है ना, शंकर जी की बेलपत्र लेकर चढ़ा दो। शंकर जी के पास भी बेलपत्र नहीं है तो अपने भाव की बेलपत्र बाबा को केवल स्पर्श कर कर समर्पित कर दो, यही बाबा स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत स्वीकार कर। मल्ला ने जान लिया कि अब मुझे ये लूटपाट नहीं करना है, अब मुझे लूटपाट से कोई मतलब नहीं रखना है। मल्ला ने लूटपाट करना बंद करा और लूटपाट करना बंद कर कर अब मल्ला साधना में मौन रहने लगा। मौन, अब मौन रहना, एकदम मौन मल्ला रह रहा है, एकदम। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे सती मैया का जन्म हुआ और माता सती जन्म के बाद एकदम मौन हो गई थी, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम मौन। माता सती के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था, माता सती के मुख से कोई अक्षर नहीं निकलता था। सती मैया जन्मी और मौन हो गई। माता सती जन्म लेकर मौन का धारण करी, माता सती मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान नारायण आए माता सती के पास में, सती माता से पूछा आप मौन क्यों हो गई, कुछ बोलती नहीं है। आपको कथा में कहा था, छत्रपति संभाजी नगर में जो कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, उसमें वर्णन किया था आपको कि नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है। अभी इस 5 दिवसीय भोपाल की जो कथा चल रही है करोंद की, जिसको आदरणीय श्री विश्वास जी सारंग जी करा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि मौन रहकर भी हम भगवान शंकर का अगर स्मरण कर रहे हैं तो उसका एक आनंद दूसरा, उसका एक आनंद सुख दूसरा। शिव कथा में वर्णन है, सती मैया मौन है, माता सती बोल रही। जब माता सती बोली नहीं, मौन रही, चुप रही, बोलती नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भी माता सती के पास आ गए। भगवान ब्रह्मा जी माता सती के पास आए और माता सती से ब्रह्मा जी ने भी पूछा आपके मौन रहने का कारण क्या है, आप क्यों चुप हो, कारण क्या है मौन होने का। सती मैया बोलती नहीं। इंद्र आए, वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता आ गए, सती मैया बोली नहीं। तब उसी समय पर देव अधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। नाद करते से ही माता सती के मुख से बम का नारा निकल गया। शिव ने उसको स्वीकार किया। बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया।